क्वेश्चन दिया है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए और साथ में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला हमें यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा। मूलधन हमें 6,000 रुपये दिया है, यहाँ पे वार्षिक दो दर दे रखी है ब्याज की, वो 10% है और समय है 8 महीने। जैसे कोई व्यक्ति है 6,000 रुपये उधार देता है किसी को, वो भी 8 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा या कितना मिश्रधन मिलेगा। तो हमें मूलधन दिया है तो हम मूलधन लिखेंगे यहाँ पे कि मूलधन बराबर है यहाँ पे 6,000 रुपये। इसके अलावा हमें दर भी दे रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर है 10%। साथ में हमें यहाँ पे समय दिया है 8 महीने का, तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे 8 महीना है। यहाँ पे जो ब्याज की दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, यानी सालाना दे रखी है। और जो समय है यहाँ पे 8 महीना है, तो महीना को हमें कन्वर्ट करना होगा साल में। तो इसमें हमें जैसे पता है कि हमें 8 महीना दिया हुआ है, यानी 8 महीने का उसने पैसा लिया है और हमें यहाँ पे ब्याज की जो दर मिल रही है वो सालाना मिल रही है। तो एक साल में 12 महीना होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 12 से। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12 होता है, यानी कि 2/3 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। मतलब समय जो है वो 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो समय की जगह हमें रखना होगा 2/3 वर्ष। अब हमें निकालना है पहले साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। मूलधन यहाँ पे 6,000 है, दर यहाँ पे 10% दिया हुआ है और समय यहाँ पे दिया है 2/3, तो 3 रहेगा नीचे और गुणे में 100 होता है, यहाँ पे बटे में 100 होता है, तो 100 को भी उसी तरह से लिख देंगे और यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचा 600 और गुणे 2, तो 600 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो ये 1200 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 3 है। अब 3 से इसको भाग दे देंगे तो 3 चौक 12 होता है, 2 जीरो हैं, तो जो यहाँ पे साधारण ब्याज आई वो आ जाएगी यहाँ पे 400 रुपये। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी व्यक्ति को 6,000 रुपये 10% वार्षिक दर से देते हैं 8 महीने के लिए, तो जो ब्याज मिलेगा वो 400 रुपये मिलेगा। अब इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज या साधारण ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को हम जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 6,000 रुपये और ब्याज है यहाँ पे 400 रुपये, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 6400 रुपये। तो इस प्रकार से अगर साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज हो जाएगा 400 रुपये, मिश्रधन अगर पूछता है तो मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पे 6400 रुपये। ये हो गया इसका आंसर।